दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों सीआरपीसी की जो धारा है 125, जिसमें एक पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस लगाया जाता है। यदि कोई महिला अपने ससुराल से और पति से परेशान है और वो वहाँ उनके साथ में नहीं रह रही है फिलहाल, तो अपने परिवार में अलग रहकर अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए पति से खर्चा मांग सकती है। उसको भी खाने-पीने, रहने का, कपड़े पहनने का और बच्चों की परवरिश करने का जो उसको मेंटेनेंस की राशि जो चाहिए होती है, वो अपने पति से ले सकती है। इसलिए सीआरपीसी के 125 धारा में ये प्रावधान किया गया है कि एक महिला, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो महिला अपने पति से खर्चा माँग सकती है। इस धारा को बनाने का उद्देश्य ये था कि एक महिला का जो सामान्य जीवन होता है, उसको मेंटेन किया जा सके। उसको भी जीने का अधिकार है, जिस तरह की संविधान में सबको अधिकार दिया गया है। उसको भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इसलिए उस सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उसको भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो पैसे देने की ज़िम्मेदारी उसके पति की होती है, क्योंकि वो उसकी ज़िम्मेदारी है, उसने उससे शादी की है। लेकिन दोस्तों अब इस धारा का जिस तरह से गलत उपयोग किया जा रहा है, ये वाक़ई बहुत खतरनाक चीज़ है और बहुत सोचने वाली चीज़ है। जहाँ पर महिलाएँ, कई बार ये भी देखा गया है कि बिना किसी कारण के अपने पति को छोड़कर अपने ससुराल पीहर में चली जाती है और वहाँ पे 125 का केस लगा देती है। और वो बेचारा, कई बार ये भी देखने में आता है कि पति की कमाई नहीं होने के बावजूद उसको बढ़ा-चढ़ा के बताया जाता है और उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। और दोस्तों, कई बार ये भी होता है कि महिलाओं, मैं सब महिलाओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ महिलाओं के उल-जुलूल खर्चे होते हैं। उन खर्चों को मेंटेन करने के लिए भी वो 125 में अपने पति से खर्चा लेती हैं और फिज़ूल खर्ची करती हैं और पता नहीं कहाँ-कहाँ वो उन पैसों का गलत इस तरीके से इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों कुल कुल मिला के ये जिस तरह से 498 ए की धारा का गलत प्रयोग किया जा रहा है आज के समय में, उसी तर्ज पे 125 सीआरपीसी के सेक्शन का भी उसी तरह से गलत उपयोग किया जा रहा है। महिलाएँ एबल होती है कमाने के लिए, उनकी खुद के पास में कमाई का ज़रिया होने के बावजूद भी वो पति से कोर्ट से खर्चा लेती है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तो दोस्तों आज मैं आपको 2 आधार ऐसे बताने वाला हूँ, जिनके आधार पे अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ 125 सीआरपीसी का केस मेंटेनेंस का लगा रखा है, तो आप उसके केस को खारिज करवा सकते हैं। क्योंकि इन 2 आधारों के बाद में उसका कोई केस बनेगा ही नहीं, उस केस को फर्स्ट स्टेज पे खारिज किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये सब बताने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहेंगे। जुड़े रहेंगे तो हम और आप इसी तरह से एक-दूसरे के साथ। दोस्तों बताने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आप और हम हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे और हम जब भी ऐसी कोई कानूनी वीडियोज़ डालेंगे आपके लिए, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आपकी कानूनी समस्याओं का समाधान इसी तरह होता रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 2 आधारों के बारे में। देखिए, सबसे पहला ग्राउंड तो ये है कि आपकी शादी होने के बाद में अगर आपकी पत्नी 1 महीने भी आपके पास नहीं रहती और 1 महीने के अंदर-अंदर आपको छोड़ के चली जाती है, उसके बाद वो सीआरपीसी का सेक्शन 125 का उपयोग करते हुए आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस लगाती है, तो फिर आप उस केस को खारिज करवा सकते हैं। क्योंकि मेंटेनेंस कब दोगे आप? आप मेंटेनेंस दोगे तब जब आपकी पत्नी आपके ऊपर ये आरोप लगाती है कि आपने उनके साथ में घरेलू हिंसा की या वो अब आपके परिवार में एडजस्ट नहीं हो पाई, तो कम से कम 1 महीना तो उसको रहना ज़रूरी है। 1 महीने के अंदर-अंदर अगर वो आपको छोड़ के चली जाती है, फिर वहाँ से उस सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस का केस करती है, तो आप उस केस को खारिज करवा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि दोस्तों, अगर आपकी वाइफ़ पढ़ी-लिखी है, पढ़ी-लिखी होने का मतलब ये नहीं कि वो 10वीं-12वीं पढ़ी हुई है। पढ़ी-लिखी होने का मतलब ये है कि उसके पास कोई ऐसी डिग्री है जिससे कि वो उसका उपयोग करते हुए कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री, जिससे कि वो कोई काम कर सके, कोई बिज़नेस कर सके, कोई स्किल उसके पास में उसने अर्न करी हुई है, जिसकी वजह से वो कोई ऐसा काम करके पैसे कमा सकती है। अगर वो पढ़ी-लिखी है, पैसे कमाने में सक्षम है, तो आप उसके मेंटेनेंस को केस को खारिज करवा सकते हैं। ऐसी महिला को मेंटेनेंस पाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब वो खुद मेंटेन अपने आप को करने के लिए जॉब कर सकती है, पैसे कमा सकती है, तो उससे पति से मेंटेनेंस लेने की ज़रूरत नहीं है और कहाँ ज़रूरत है ऐसे वर्क को मेंटेनेंस देने की भी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कब आपकी आपकी पत्नी के द्वारा 125 की मेंटेनेंस केस को आप खारिज करवा सकते हैं। नंबर 1 कंडीशन, अगर वो 1 महीने के अंदर-अंदर आपको छोड़ के चली जाती है, और नंबर 2, वो अगर पढ़ी-लिखी है और वो कोई काम-काज करने में सक्षम है, पैसे कमाने में सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगा के इन सब बातों को आपको प्रूफ करना पड़ेगा।
देखिए, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आपको इस बात को साबित भी करना पड़ेगा। अगर वो कमाने में सक्षम है, पढ़ी-लिखी है, तो आपको डॉक्यूमेंट उसके पास में आपके पास होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स को आप कोर्ट में जमा कराएँ, कोर्ट आपकी बात को कंसिडर करेगा और अगर 1 महीने के अंदर वो आपको छोड़कर चली गई तो आपको भी इस बात को साबित करना पड़ेगा। ऐसा साबित करने के बाद में आपको उसको मेंटेनेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसके मेंटेनेंस को केस को खारिज करवा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बावजूद दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, कोई बात हमसे आप करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला है, ईमेल हमसे कर सकते हैं आप और जो नंबर मैंने दिए गए हैं वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।